हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग सिलेबस दिए थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक थ्योरी था वेकअप थ्योरी, ठीक है। रिचर्ड डी वेकअप द्वारा लिखा गया एक थ्योरी, वेकअप थ्योरी। तो इस थ्योरी के पहले जो इसका ब्रीफिंग आइडिया जो था वो हमने आप लोगों को दिया था एक अलग चैप्टर में, जिसको AMD का नाम दिए थे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसी चीजों को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में रिचर्ड डी वेकअप ने समझाया हमें। चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिचर्ड डी वेकअप थ्योरी क्या है, ठीक है। ये क्रांतिकारी ट्रेडिंग थ्योरी जो मार्केट के गुप्त भाषा को समझने में मदद करती है। क्या गुप्त भाषा और किससे हम लोग अभी के, क्योंकि यह चैप्टर अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं यह लगता है कि गोल्ड में हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए स्टडी सही होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चले या नहीं चले वो मैटर नहीं करता है, बट हमारा स्टडी जो होता है वो प्रॉपर सही होना चाहिए। बाकी मार्केट किसी और भी मूव करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आज नहीं तो कल पैसा कमा ही लेंगे, ठीक है। पैसा कमाने का जगह पैसा कमाएंगे। रिचर्ड डी वेकअप एक महान व्यक्तित्व जिनका रिचर्ड डी वेकअप 1873 से 1934 रहे एक प्रभावशाली अमेरिकी ट्रेडर और मार्केट थ्योरिस्ट थे। मार्केट में के बारे में उन्होंने थ्योरी लिखा। उन्होंने अपने जीवन में मार्केट की गहरी समझ विकसित की और एक ऐसी थ्योरी बनाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी वो थ्योरी उतने ही प्रशंसा के योग्य है। उनका मानना था कि मार्केट को केवल सप्लाई डिमांड के नजरिए से समझा जा सकता है और बड़े खिलाड़ी जिन्हें वे कंपोजिट मैन कहते थे, इसे कैसे नियंत्रित, बड़े खिलाड़ी मार्केट को कैसे नियंत्रित करते हैं। बैंक, हेज फंड, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग मार्केट को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से लोगों को, रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट करते हैं, और वे लोग किस तरह से पैसे को उनका पैसा कभी बैंक इंस्टीट्यूशन का पैसा कभी नहीं जाता है, हमेशा रिटेलर के पैसे जाते हैं मार्केट में। मार्केट की असली सच्चाई क्या है कि स्मार्ट मनी, बड़े संस्थागत ट्रेडर जो मार्केट को नियंत्रित करते हैं, स्मार्ट मनी ही मार्केट को नियंत्रित करता है। रिटेल ट्रेडर वे छोटे निवेशक जो अक्सर स्मार्ट मनी की चालों में फंस जाता है। छोटा ट्रेडर, हमेशा हमें सोचना होगा स्मार्ट मनी के सोच की तरह कि मार्केट में क्या हो रहा है हमें सोचना होगा। हमें वेट, और सोचने के लिए हमें वेट करना होगा। हमको ट्रेड लेने का जो हड़बड़ी रहता है ना, वही हड़बड़ी हमको ट्रैप में फंसाता है। अब हमेशा देखिएगा कि देख रहे हैं हम तो पूरे जा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, $2 जाएगा ना, काट ही देंगे $2, 10 का ट्रेड लेते हैं, $20 आइए जाएगा, काट देंगे, हो जाएगा, कोटा पूरा आ जाएगा। तो ये जो हड़बड़ी है ना, ये हड़बड़ाहट ही हमारे लिए उतना ही घातक है। लेके देखने वाला मार्केट मैनिपुलेशन, बड़े खिलाड़ी कैसे मार्केट को अपने फायदे के लिए मोड़ते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा है कि अब ऊपर ही जाएगा। यहाँ से अभी क्या हुआ, मार्केट जो साइडवेज होता है, साइडवेज में क्या होता है, लोगों को लगता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है। अभी क्या हुआ, अभी कहीं का न्यूज पढ़ लीजिए, ठीक है। जितने बड़े विद्वान, गोल्ड 39 हो जाएगा, गोल्ड 45 हो जाएगा, गोल्ड 3800 पार कर जाएगा, सब। तो जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर हैं वो मार्केट की स्टडी नहीं करेंगे, वो चार्ट को नहीं पढ़ेंगे, वो थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। सब बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, सब बेवकूफ थोड़े, उतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हम उसका बात मानेंगे कि पढ़ेंगे, फट से सब मोबाइल में शुरू करेगा। और जब हम लोग उसी तरह से हम उसके बाय में, उसके चाल में फंसते जाते हैं और अपना कॉमन सेंस को यूज नहीं करते हैं। हमेशा सोचना होगा स्मार्ट मनी की तरफ कि वो कैसे क्या सोच रहा है। अगर स्मार्ट मनी रियल में सेलिंग कर चुका है वास्तव में 3776 पर ही जाकर के, जिस तरह से मार्केट, जिस तरह से पता चला कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और सेलिंग शुरू कर दिया, तो कल मार्केट नीचे खुलेगा। समझने का सबसे बड़ा चीज है। वेकअप थ्योरी मुख्य रूप से ये बताती है कि बड़े संस्थागत ट्रेडर जो मार्केट को कैसे कंट्रोल करते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर उनकी चालों में अक्सर कैसे फंस जाते हैं। जब हमें सारा सिनेरियो दिखा रहा है कि मार्केट अपने टॉप प्राइस पर है, सारे सिनेरियो से हमें लग रहा है मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, 4 घंटे में रेजिस्टेंस पर है, 2 घंटे में रेजिस्टेंस के ऊपर है, 1 दिन में रेजिस्टेंस के ऊपर है, कंटिन्यू बाइंग आ रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो चीजें प्रीमियम हो गई है। तो इस समय अब हमें लगने लगेगा कि मार्केट, हाँ हो सकता है नो डाउट ऊपर जाए, हो सकता है कि नीचे गिर भी जाए, लेकिन एक अच्छे ट्रेडर मार्केट को जगह पर आने का वेट करते हैं। अभी कोई पानी में डूब रहा है, आप उसको डुबाने, पकड़ने, बचाने के लिए जाइए ना, आप बच थोड़ा पाइएगा।
पकड़ के वो आपको दबा देगा। और तो इस समय बचाना, इस समय उसको शांत होने देना है पहले, उसे शांत, बाजार को शांत होने देंगे, शांत जगह पर आने देंगे, शांत है। अरे क्या दिक्कत है 3600 से 40,000 चल जाए, क्या मार्केट दोबारा 3600 के आसपास नहीं आएगा? 3650 तो आएगा ही आएगा ना, या नहीं तो कहीं भी जाएगा वहां से $100 तो नीचे आएगा, 5000 चल जाएगा, $110 तो नीचे आएगा। हमारी बाइंग तब से शुरू होगी। नीचे आने पर हमारी बाइंग शुरू होगी। ऊपर जाके हम क्यों अब ये सोचेंगे, अफसोस करेंगे कि वहां पर बाय लेते तो अभी $5000 कमा लेते। तो $1000 कमा तो लेते, वो सही था, लेकिन अगर वहीं पर बाय लेते और मार्केट वहीं से नीचे आया तो आपका $5000 चला भी जाता है। ठीक है, तो उसको अस्थिर होने देंगे थोड़ा सा। कंपोजिट मैन, अब कंपोजिट मैन क्या है? मार्केट का मास्टरमाइंड, एकत्रित शक्ति, बड़े मार्केट के बड़े खिलाड़ी कौन है? बैंक है, इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड है, ऐसे काम करते हैं जैसे एक ही आदमी ट्रेड कर रहा हो, एक ही आदमी मार्केट को खींच के लेके जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा के साथ, इतने बड़े फंड के साथ वो एंट्री और एग्जिट होते हैं। तो रणनीतिक लक्ष्य क्या है? उनका मकसद है रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूज करना और अपने हिसाब से मार्केट को एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको क्या लगता है, हम बाय और सेल ले रहे हैं तो वहां पर हमें ऑपरेटर हमें नहीं दिख रहा है, सारे ऑर्डर को वो देख रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस है वो सब देख रहा है। स्टॉप लॉस पे गजब वेट करता है। इतना पूरे विश्व में लग रहा है, सबको देख रहा है। मैं हाँ कि सबको देख रहा है, मतलब किस जगह पर ज्यादा लगा हुआ है। खाली हमें एक मूर्ख थोड़े हैं, हमारे करोड़ों मूर्ख है मार्केट में ना, उसी जगह पर करोड़ों आदमी स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो ऑपरेटर वो सारी चीजें, हमारी सारी चीजों को, हमें सारे चाल को समझ रहा है, हमें ऑपरेटर के अनुसार चलना होगा, ऑपरेटर के अगेंस्ट नहीं चल सकते। जहाँ ज्यादा स्टॉप लॉस लगा है ना, वहाँ पर वो स्पाइक को ले जाएगा, खींच के ले जाएगा। अभी क्या लगता है कि मार्केट जो है 3600 क्यों रट रहा है? मार्केट जो उठा है वहां से 3600 तो सीधे 3600 के बाद एक बार घूम करके भी नहीं गया, अब मार्केट धड़ा ऊपर उठ गया। क्या लगता है जितना भी 3600 से लेके 3610 के बीच जो बाइंग किए होंगे ना, सबका अपना ब्रेक इवन और ये लगा के 3600 पर स्टॉप लॉस सबका होगा। कितने अधिक लोगों का 3600 पर स्टॉप लॉस खा के आएगा वो। मार्केट साइकिल, मार्केट जो है 4 महत्वपूर्ण फेज में चलता है। इनका कहना है रिचर्ड डी वेकअप का कि मार्केट 4 महत्वपूर्ण फेज में चलता है। एक्यूमुलेशन फेज, स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदारी करता है और प्राइस साइडवेज रहता है। स्मार्ट मनी धीरे, जैसे कि हमने पढ़ा था 3320 से 3360 के बीच में, वो समय याद कीजिए, मार्केट साइडवेज चल रहा था और स्मार्ट मनी साइलेंट। अचानक से मार्केट एकदम शांत हो गया, पूरा दिन में $1 $2 का मूवमेंट दे रहा था। हम क्या बोल रहे थे कि मार्केट एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। बताया था मार्केट एक बड़ा मूवमेंट का तैयारी कर रहा है। और कैसा बड़ा मूवमेंट का तैयारी किया? 3700 पहुंचा दिया है। अब इसके बाद क्या है? एक्यूमुलेशन के बाद आता है मार्क डाउन फेज, नहीं मार्कअप फेज। प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, ट्रेंड बनाता है, प्राइस सीधे ऊपर की ओर निकलता है और ट्रेंड बनाता है। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेचता है। अब 3672 गया, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, स्मार्ट मनी धीरे 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 अपनी होल्डिंग को बेचते जा रहा है और नए रिटेल ट्रेडर बाय 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 लेकर ट्रैप होते जा रहे हैं। मार्केट वहां से मार्क डाउन फेज में गिरेगा, प्राइस गिरता है और पब्लिक वहां से, जितने पब्लिक को लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगी, पब्लिक वहां हंसती है। तो ये हो सकता है कि ये रीएक्यूमुलेट भी मार्केट कर सकता है, नो डाउट। ये नहीं कर रहे हैं कि यह यही कर रहा है, संभावना है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे सिनेरियो ये बतला रहे हैं कि मार्केट वहां से एक्यूमुलेट ये कर रहा है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इस्लाम में सेलिंग कर रही है, लेकिन ये संभावना है। लेकिन इसके संभावना के अगेंस्ट ये भी हो सकता है कि वहां से मार्केट रीएक्यूमुलेट भी कर रहा हो, प्राइस वहां से स्मार्ट मनी धीरे धीरे और बाइंग कर रहा हो। संभावना 30% ही है, लेकिन हो सकता है बाइंग कर रहा हो, क्योंकि रेट कट का डेटा है मार्केट को और ऊपर लेके जाने के लिए। फिर मार्केट ऊपर जाकर के रुकेगा और फिर वहां पर स्मार्ट मनी धीरे 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 स्लो होगी और फिर मार्केट वहां से। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठे कल के डेट में और आप वहां जो लिक्विडिटी होगी 3676 में, वो लिक्विडिटी को लेके 80 तक जाए, फिर मार्केट नीचे आ जाए थोड़ा सा। ये भी कंडीशन हो सकती है, नो डाउट। तो उसके क्या है, मार्कडाउन फिर प्राइस गिरता है और पब्लिक
फंस जाती है। तो इस समय हमें फंसना नहीं है, ट्रैपिंग से बचना है। 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 70-76 तक मार्केट जाएगी, ठीक है। 76 को तोड़ के 76 के ऊपर ट्रेड करने लगा, मार्केट 37 हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि आप बोले दोनों तरफ बोलना तो आसान है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है? तो ट्रेड वैसे ही करना है, 50 के ऊपर ट्रेड करे, बाय लीजिए, ठीक है। 36 तो आए, बाइंग शुरू कीजिए। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। एक्यूमुलेशन फेज में मौन संग्रह होता है। किसान अपनी धीरे धीरे खरीदारी करता है, प्राइस साइडवेज मूवमेंट करता है और वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट बोरिंग है, मार्केट में यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, और मार्केट बड़ी मूवमेंट की तैयारी करके मार्केट वहां से ऊपर निकल जाता है। और यह समय जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशन को बना रहे होते हैं, मार्केट धारा आगे की ओर भागने लगता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, स्मार्ट मनी की रणनीति यही तैयार होती है। असली जो पैसा कमाता है, सारा बाइंग ऑर्डर वहां पर कलेक्ट हो गया, धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेचना शुरू करता है। पब्लिक भ्रम की स्थिति में मार्केट नीचे आता है, बाय और नीचे आया, बाय और नीचे आया, फटाफट वहां से बाइंग करते चले गए। और बाइंग करते करते मार्केट क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, ट्रेंड हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। अंतिम परिणाम स्मार्ट मनी एग्जिट कर जाता है और गिरना, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, प्राइस गिरने लगता है आराम से, ठीक है। विकॉप के 3 मौलिक नियम क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मूव करता है। यह मार्केट का सबसे बुनियादी सिद्धांत है, सबसे मेन सिद्धांत मार्केट का क्या है? सप्लाई और डिमांड। लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट, जितना बड़ा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही बड़ा मूव हर मोमेंट के कारण होता है। अगर एक्यूमुलेशन बहुत देर है तो बड़ा मूव दिखेगा, फिर यहाँ पर मार्केट उठता है, एक्यूमुलेट करता है, फिर उतना ही बड़ा गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन में रिलेशन देखकर असली मूव का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राइस एक्शन, मार्केट कैसे बढ़ रहा है और वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, तो इसे देख करके हमें लग रहा है कि वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, प्राइस इस तरह से रुका हुआ है, तो मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। कंडीशन यह कह रहा है 70% चांस है मार्केट को गिरने का। एक दिन गिरे, कल गिरे, परसों तक गिरे, ठीक है, लेकिन फिर बुधवार से उठना शुरू हो जाएगा या मंगलवार से उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उठेगा मार्केट। विकअप थ्योरी के फायदे, ट्रेंड के रिवर्सल की पहचान होती है, ठीक है। अभी हम लोग ट्रेंड को रिवर्सल, अभी क्या बोले, 3650 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगा तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगेगा। ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था ना, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगेगा। यह थ्योरी आपको ट्रेंड रिवर्सल का और कंटिन्यूएशन की पहचान करने में मदद करती है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब हम ट्रेंड को समझ जाएंगे, ट्रेंड अभी ऊपर का ही है, ट्रेंड 3650 के ऊपर ट्रेड करती है तो ट्रेंड ऊपर ही है, ट्रेंड अभी मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। स्मार्ट मनी की एक्टिविटी आप समझ सकते हैं, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे आप सही समय पर एंट्री या लो एग्जिट कर सकते हैं। अब ये क्यों हम कह रहे हैं कि स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट वहां पर सेलिंग कर चुका है या तरह, क्योंकि आप जब डेली के टाइम फ्रेम पर आइएगा तो डेली मार्केट में एक हाई, फिर उसके नीचे लोअर हाई, फिर उसके नीचे लोअर हाई बनाते हुए 3 दिन से मार्केट ने क्या किया, सबसे ऊपर 76 बनाया, फिर 60 बनाया, ठीक है, और फिर 56 बनाया। तो 60 ये लो को वह डेली के लो को वह नहीं तोड़ रहा है, डेली के हाई को नहीं तोड़ रहा है। अगर डेली के हाई को तोड़ देता तो हम लोग को लगता कि हाँ, अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग लेता तो स्मार्ट मनी की होल्डिंग बची हुई। डेली एक नया लो बना रहा है मार्केट, ठीक है। अब कल के डिपेंड करता है कि मार्केट कल एक नया हाई बनाता है या मार्केट लो बनाता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को स्पॉट करने के लिए यह थ्योरी उपयोगी है, ठीक है। क्या मजबूत हमारा सपोर्ट, कहाँ ज्यादा बड़ा सपोर्ट मिल रहा है या हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसे हम लोग समझने के लिए इस थ्योरी के द्वारा उपयोग करके समझ सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए थ्योरी आपको महारत दिलाएगी, जिससे आप ट्रेड से बच सकते हैं। जैसे ये समय इस थ्योरी के जरिए ही हमें समझ में आ रहा है, ये समय हमें ट्रेड करने का नहीं है। 3620 या 3620 से 3656 के बीच की जो ये क्या है, इस बीच में हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। मार्केट नीचे आता है तो हम ट्रेडिंग करेंगे। ये बताइए देखिए मुख्य सीमाएं, जटिलता क्या है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर को यह कंफ्यूज करता है। बिगिनर हमेशा कंफ्यूज, क्योंकि जब तक आप चीजों को मल्टीपल टाइम फ्रेम में नहीं देखिएगा ना,
हम क्यों 4 घंटा में देखने के लिए करते हैं, 1 घंटा में देखने के लिए, आधा घंटा में? जब तक आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में नहीं देखिएगा आप कंफ्यूज कर जाइएगा। नए ट्रेडर तो सिर्फ 15 मिनट से बेसी नहीं देता है। 15 मिनट देखेगा, 5 मिनट तो समझ में नहीं आएगा, 15 मिनट 5 मिनट समझ में आएगा, तो 1 मिनट तो समझ में नहीं आएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम में नहीं देखिएगा तो आपको क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। जो सीमित प्रभावशीलता, यह ट्रेड हर टाइम काम नहीं करता है। अन्य ट्रेड को यूज करें, हर टाइम यह काम नहीं करेगा, बहुत सारी चीजों को यूज करेंगे तब। जैसे अभी बहुत सारी चीजों को यूज करके सिनेरियो लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा आएगा लेकिन फिर मार्केट जाएगा ऊपर। नहीं, जैसा आप बताया था 4 आवर्स